Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 29th March 2025. Let's start from our first question. Before we start our first question, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, come to the first question. Consider the following with reference to the पैसेज ऑफ बिल्स इन द लोकसभा. ठीक है, पैसेज ऑफ बिल्स इन द लोकसभा की बात कर रहा है. ओके, तो पूछ रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका. ओके, बिल्स इन लोकसभा को लेकर के जो बिल लोकसभा में आपको प्रस्तुत होता है जो हम रखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, कोई मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर या कोई एमपी, जिसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं, जो कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट होल्ड ना कर रखा हो, वो इंट्रोड्यूस करेगा. ऑर्डिनरी बिल वही इंट्रोड्यूस कर सकता है. ओके, ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द राज्यसभा मस्ट पास एन ऑर्डिनरी बिल विथ 14 days फेलिंग विच इट डीम्स टू बी पास्ड. ओके, आपका कह रहा है कि जो राज्यसभा है वो 14 दिन में कोई ऑर्डिनरी बिल जो राज्यसभा में लोकसभा से पास होकर के जैसे राज्यसभा में जाती है, जैसे देखो आपका जो बिल हुआ लोकसभा में आया, लोकसभा से पास होकर फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास गया. ओके, प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देगा, साइन कर देगा, उसके बाद वो बिल जो है एक्ट में बदल जाएगा. ओके, तो उसी को कह रहा है कि जब बिल लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाती है तो राज्यसभा के पास कोई ऑर्डिनरी बिल जब पास होकर जाती है राज्यसभा में, तो उसके पास 14 दिन के अंदर उसको साइन करना ही होता है. ठीक है, अगर नहीं करती है तो 14 दिन के अंदर उसको पास मान लिया जाता है. ठीक है, ये कह रहा है. थर्ड स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, कह रहा है राष्ट्रपति ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकती है कि रिकन्सिडर करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा. ठीक है, एक बार फिर से पुनः रिकन्सिडर करने के लिए राष्ट्रपति ऐसा कर सकती है. ये आपका तीसरा ऑप्शन कह रहा है. ओके, तो बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा. ओके, स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है. ओके, जिसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली बी, यानी ओनली 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द अर्थक्वेक. ठीक है, रिसेंटली में भी अर्थक्वेक आया है, आपको देखने को मिला होगा कि जो अर्थक्वेक है म्यांमार और थाईलैंड का जो बैंकॉक है कैपिटल है वहाँ देखने को मिला है. ठीक है, जो अर्थक्वेक आया भूकंप, और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. ठीक है, अब तक तो मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि मोर देन 1000 ऑफ पीपल के डेथ होने की संभावना है. ठीक है, मोर देन 1000 से ऊपर लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है. ठीक है, थाईलैंड और म्यांमार में जो आपका अर्थक्वेक आया है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट में क्या रहेगा. अर्थक्वेक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो जाता है. तो पहला स्टेटमेंट क्या रहता है, अर्थक्वेक अकर ओनली टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री. टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री के बीच में ही अर्थक्वेक अकर हो सकता है. ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द रिक्टर स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है, कह रहा है कि रिक्टर स्केल जो है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेज़र कर सकता है. ठीक है, अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उसको मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल से. थर्ड स्टेटमेंट कहता है सरफेस वेव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ठीक है, सरफेस वेव जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा जब रिस्पॉन्सिबल होता है जब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उस किसके कारण होता है, जो भी नुकसान वो सरफेस वेव के कारण होता है. ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से करेक्ट है, वो आपको बताना है. बताओ. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका स्टेटमेंट करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट सिर्फ थर्ड करेक्ट होगा. ओके, आपका स्टेटमेंट सिर्फ थर्ड करेक्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा. ओके, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, केवल और केवल थर्ड करेक्ट होगा. ठीक है, थर्ड कैसे फर्स्ट कैसे गलत होगा, देखो ये जो बात कर रहे हैं ना बाउंड्री के केवल और केवल बाउंड्री में, ये कीवर्ड याद रखिएगा जो ऑनली दिखा रहा है ना कि ओनली टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री के पास होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री की नहीं होता है,
टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। और ये जो रिक्टर स्केल मेज़र करने की बात कर रहा है, इंटेंसिटी नहीं जी, इंटेंसिटी नहीं मेज़र की जाती है, मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं हम रिक्टर स्केल से, ओके। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओके। उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। आपका ये गलत, ये सही, थर्ड, ओके। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look, the third question is which of the following statement are correct in the respect of a battle fought by the राणा सांगा। अभी रिसेंट में देखो राणा सांगा को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिला है, ठीक है। समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दे दिया कि राणा सांगा बाबर को इनवाइट करने वाले राणा सांगा ही थे। तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत सारा डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद जो सिसोदिया राजपूतों से बिलोंग करते हैं राणा सांगा, तो सिसोदिया ग्रुप के जो राजस्थान में लोग पाए जाते हैं, वो लोग हंगामा करने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे हैं, ओके। तो हम देखते हैं राणा सांगा को लेकर के हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि राणा सांगा के बारे में क्या क्वेश्चन है, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ राणा सांगा, ठीक है। कह रहे कौन कौन सी लड़ाइयाँ हैं जो राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई थी, ठीक है। आपका पहला कहता है बैटल ऑफ खानवा 1527 1527 इज फाउट अगेंस्ट द बाबर, बाबर के विरुद्ध में लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी बैटल ऑफ खानवा 1527 में, पहला कह रहा है। दूसरा आपका कहता है द बैटल ऑफ गैगरॉन, ठीक है। जब बैटल ऑफ गैगरॉन कह रहा है, वो कह रहा है 1519 को, ठीक है। 1519 को लड़ी गई थी, कह रहा है राणा सांगा और सुल्तान ऑफ मालवा के बीच में, ठीक है। थर्ड कहता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो लड़ा गया था, कह रहा है कि 1576 में 1576 में किसके बीच में, मुगल और राणा सांगा के बीच में, कह रहा है, ठीक है। तो आपको पहले से एक बार और फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। बैटल ऑफ खानवा 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि बैटल ऑफ गैगरॉन है जो कि 1519 में लड़ी गई थी सुल्तान ऑफ मालवा और राणा सांगा के बीच में। तीसरा कहता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 में लड़ी गई थी मुगल्स के बीच में और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो बताओ राणा सांगा इनमें से कौन सी लड़ाई राणा सांगा ने लड़ी थी। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में लड़ी गई थी, ठीक है। जैसे देखो बाबर जो था 1526 में आया था, ठीक है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें पहली बार हमने ये भी देखा था कि बाबर के द्वारा मुग़ल जो आए थे, बाबर मुग़ल से बिलोंग करते थे, तो बाबर के द्वारा आपका जो ये है कि पहली बार तोपों का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर वहाँ से जीतता है और बाबर फिर मुग़ल साम्राज्य का क्या कह सकते हो स्टैब्लिश करता है मुग़ल डायनेस्टी को, ओके। उसके बाद उसके ठीक एक साल के अंदर क्या होता है, अगले साल 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं, ओके। जिसमें क्या होता है, राणा सांगा की हार होती है, बाबर जीत जाता है, ओके। सेकंड आपका कहता है जो बैटल ऑफ गैगरॉन था वो 1519 को बीच में लड़ी गई थी सुल्तान ऑफ मालवा और राणा सांगा के बीच में, ओके। याद रखिएगा 1519 को है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1527 में राणा सांगा हार गया था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड हमारा गलत है। तो उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, ओके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, और ये स्टेटमेंट थर्ड आपका गलत है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।